students, we are back with the chapter 4 quadrilateral part 3 from NCERT grade 8. Okay, अब तक मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डाला है वेयर वी हैव वेरी मच अंडरस्टूड कि पार्ट 1 में कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल्स है. ओके, पार्ट 1 में हमने अच्छे से समझ के लिया है क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जब ये एक कारपेंटर को वो 2 स्टिक था उसके पास. ओके, तो उसकी क्या लेंथ होगी वो समझा था हमने क्लियरली समझ के लिया था. उसकी 8 सेंटीमीटर लेंथ होगी उसकी दोनों स्टिक की. तो लेंथ ऑफ द डायगोनल्स विल बी इक्वल. देन वेयर दे विल मीट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी एट द मिड पॉइंट. ये भी हमने अच्छे समझ के लिया था. देन एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स इन केस ऑफ रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, उससे प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे रेक्टेंगल में एंड हर एंगल विल बी 90 डिग्री. लेकिन डायगोनल के बीच में आप 60 रखो या x डिग्री, इट डजंट मेक अ डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी. सो व्हाट वी आर क्लियरली अंडरस्टूड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर 90 डिग्री. ओके, अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल. ये हमने बहुत अच्छे से समझ के लिया है. ओके, इफ आई एम ड्रॉइंग वन रेक्टेंगल, क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये हमने क्लियरली समझा है. देन ऑल द एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर एट 90 डिग्री. ये भी हमने अच्छे से प्रॉपर्टी समझी थी. फिर हमने और एक चीज समझी थी, अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर. ये और ये आर दे पैरेलल. यस, हमने वो भी प्रूव करके दिखाया था. इफ लाइंस आर पैरेलल द इंटरनल ऑर्गन्स प्लस इज 180 डिग्री. इज इट क्लियर? वो भी हमने अच्छे से समझा था. फिर डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ. डायगोनल हमने भी ये भी समझा था. ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है ये कहां पे मिल रहे हैं, एट द मिड पॉइंट. दैट इज दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर. ओके, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर. नाउ दे आर सेइंग देयर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल. ओह, इज देयर एनी स्पेशल रेक्टेंगल? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पेशल रेक्टेंगल मीनिंग. सी दे हैव गिवन अ वेरियस डायग्राम्स. एक डायग्राम ऐसा दिया हुआ है उन्होंने. ओके, then they have said this is 5 centimeter and this is 2 centimeter. All the properties are ये justifying. What are the properties of rectangle? Opposite sides are equal, 90 डिग्री है. yes, तो ये तो बराबर रेक्टेंगल है. इसमें स्पेशल क्या है? चलो मैं अनदर एक डायग्राम बना के देखती हूँ. फिर ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 है. तो ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल होगी. अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए हैं. यस, यहाँ पे उन्होंने कहा दिस इज योर 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर है. दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर. तो यहाँ भी वो प्रॉपर्टी सेम है. फिर स्पेशल क्या है, अभी और एक डायग्राम उन्होंने ड्रॉ किया है. ओके, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है. दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज. उन्होंने बोला ये भी राइट 90 डिग्री है. ओके, द एंगल्स ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर 90 डिग्री. यस है. अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल है क्या? ये अपोजिट है, ये इक्वल है. ये इससे इक्वल है क्या? यस, ये भी इससे इक्वल है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन इफ यू सी द शेप इज डिफरेंट. यस, हमने रेक्टेंगल में क्या बात की थी कि जब भी डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं तो कोई भी इस पे बाइसेक्ट हो सकते हैं. 60 पे होते हैं, 50 पे हो सकते हैं. पर इस केस में ऐसा नहीं होगा. बट यस, दिस इज अ रेक्टेंगल बिकॉज हमारी दो प्रॉपर्टी जो है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो यस, दिस इज अ स्पेशल रेक्टेंगल की जिसकी बात हो रही है. यस, ये एक स्पेशल रेक्टेंगल है क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड नहीं, ऑल साइड्स आर इक्वल. Are you understanding? In this case में only opposite sides are not, but all sides are equal. So square is a special type of rectangle. क्यों ये special type of rectangle है? See, square is also a quadrilateral. Are you understanding? In which all angles are equal to 90 degree and all the sides of the square are of equal length. Are you understanding? Thus every square is also a rectangle. ये समझ में आ रहा है आप लोगों को क्लियरली बात? Every square is a rectangle, but every rectangle is not a square. समझ में आया क्या? सी सिंपल सी बात है. मैं एक पहले ये वेन डायग्राम के एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ. क्या होता है वेन डायग्राम?
क्या होता है वेन डायग्राम? सी पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं, होल नंबर्स ले लो। होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर्स? वो होते हैं 1 2 3 4 5। यस, तो मुझे बताओ सारे नेचुरल नंबर्स वो होल नंबर्स है क्या? यस है। बट सारे होल नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स है क्या? नहीं है। तो ये हम वेन डायग्राम, वही केस यहाँ पे है। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। सी आई कैन एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ, अभी यहाँ पे अगर मुझे वेन डायग्राम करना है, एक इंसान का पेट है, उसके अंदर एक छोटू सा उसका पेट है, यहाँ पे मैं सारे नेचुरल नंबर्स लिख देती हूँ। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। बट ये नेचुरल नंबर्स इस होल नंबर के पेट में भी आते हैं। यस, बट होल नंबर में क्या इंक्लूड हो गया? एक 0 इंक्लूड हो गया, जो यहाँ नहीं। यहाँ क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेम वे अगर मैं इसको वेन डायग्राम से करती हूं तो रेक्टेंगल का बड़ा पेट, उसके अंदर छोटू सा जो पेट है वो है स्क्वायर। इज इट क्लियर? फिर वो स्क्वायर ऐसे शेप का हो, वो ऐसे शेप का हो, ये ऐसे शेप, कोई भी टाइप का शेप हो, मतलब कितना भी सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, पर वो स्क्वायर है तो वो रेक्टेंगल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, बिकॉज रेक्टेंगल्स का अपोजिट साइड के साथ साथ यू हैव टू सी ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। इज इट वेरी वेरी क्लियर? अंडरस्टूड द वेन डायग्राम जो वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक में आपके? इज इट वेरी वेरी क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ओके। लेकिन कारपेंटर की और एक प्रॉब्लम है, उसके हमने 2-3 प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर दिए। लेट्स अंडरस्टैंड कारपेंटर की और क्या प्रॉब्लम्स है। लेट मी रब द बोर्ड फर्स्ट। ओके, कारपेंटर का और एक प्रॉब्लम क्या है? वो बोल रहा है इफ द वुडन स्ट्रिप्स हैव टू बी प्लेस्ड सच दैट द थ्रेड पासिंग थ्रू द एंड पॉइंट्स फॉर्म्स ए स्क्वायर, व्हाट मस्ट बी डन? सी जब भी थ्रेड है, वो जो पाइप है, अगर उसको स्क्वायर बनाना है, नॉट अ रेक्टेंगल, तो सबसे पहली चीज क्या है? यस, ये दोनों सेम लेंथ होनी चाहिए, ये तो हमने क्लियरली कह दिया है। यस, इंटरसेक्शन होना चाहिए एट द मिड पॉइंट, ये भी हो गया है। तो क्या क्या डिफर कर रहा है रेक्टेंगल और इसमें? यस, रेक्टेंगल और इसमें स्क्वायर में ये एंगल डिफर करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या डिफर कर रहा है? ये एंगल, बिकॉज देखो यहाँ ये शेप है रेक्टेंगल की जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन इफ यू सी द डायगोनल, क्या ये डायगोनल की जो डिग्री है, क्या ये 90 डिग्री है? नहीं। बट इफ यू सी अ स्क्वायर, अगर मैं एक स्क्वायर बनाती हूं, ओके, क्या ये स्क्वायर बना? थोड़ा सा शेप में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, चलो मैं छोटा बनाती हूँ। क्या स्क्वायर है? यस। इसके डायगोनल्स देख लो। अगर मुझे उसको करना, मैं कैसे भी पुल करती, मैं ऐसे रखती तो भी वो रेक्टेंगल होता, मैं ऐसे रखती तो भी वो रेक्टेंगल होता, मैं ऐसे रखती तो भी वो रेक्टेंगल होता। बट स्क्वायर केस में वो ऐसा नहीं है। स्क्वायर केस में वो एग्जैक्टली जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे ही आने चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज इट क्लियर? सो देयर इज वन मोर डिडक्शन। व्हाट शुड बी द एंगल फॉर्म बाय द डायगोनल्स? व्हाट शुड बी द एंगल फॉर्म बाय द डायगोनल्स? चलो ये समझ लेते हैं। लेट्स मेक अ स्क्वायर फर्स्ट। थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर बनाऊं मैं भी। तो स्क्वायर के केस में क्या होना चाहिए? चलो मैं थोड़ा सा ये स्केल की हेल्प से बनाती हूँ। ओके, ताकि एग्जैक्टली स्क्वायर दिखे भी और आपको समझ में भी आए जो कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सो दिस इज योर स्क्वायर एंड यहाँ पे हम डायगोनल्स बना लेते हैं। ओके, इफ दिस इज अ डायगोनल, ओके, और नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ये स्क्वायर का नाम क्या है? ए बी सी डी। ओके, अभी अगर आप देखोगे तो मैं 2 ट्राइंगल इसमें कंसिडर करती हूँ। कौन से 2 ट्राइंगल्स? ये वाले। ओके, शेडिंग नहीं दे रही हूँ,
लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक ये वाला, मैं ब्लैक पेन से करूँ थोड़ा सा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, कौन सा है का स्क्वायर, मैं एक ये स्क्वायर कंसीडर कर रही हूँ। क्या नाम है स्क्वायर का? ओके, क्या है ये स्क्वायर, सॉरी ये ट्रायंगल कंसीडर कर रही हूँ। क्या इसमें बीच में मिड पॉइंट है ओ? कौन सा ट्रायंगल हो गया? ट्रायंगल ए ओ बी हो गया। समझ में आ रहा है? ए ओ बी। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो मिड पॉइंट, ये जो एंगल्स है, कहाँ पे डायगोनल के बीच के जो एंगल्स है वो कितना डिग्री होगा। ओके, वो हमको समझना है। तो हमने दो ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल ये लिया और एक एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा ले रहे हैं हम लोग? एंगल बी ओ सी। क्या लेंगे हम लोग? बी ओ सी या सी ओ बी बोल सकते हो। कॉन्ग्रुएंसी की बात आ रही है ना, हम जैसे वो लिखेंगे वैसे ही। एक ये ट्रायंगल लिया मैंने। यस, कौन सा ट्रायंगल है ये? अगर ये हमारा ए ओ बी है, ए ओ बी है, तो ये है सी ओ बी। ओके, दो ट्रायंगल ले लिया हमने अभी। चलो देखते हैं क्या ये इक्वल है क्या दोनों ट्रायंगल। समझ के लेते हैं हम लोग क्या ये इक्वल है क्या दोनों ट्रायंगल। पहला चीज, इसमें एंड ओबी जो है, ओबी इज इक्वल टू ओबी, ओबी इज इक्वल टू ओबी, ओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओबी साइड। क्यों? क्या है वो? क्यों कॉमन है? क्योंकि वो कॉमन है। क्यों कॉमन है? सॉरी, वो कॉमन साइड है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? दूसरा ओ ए दिख रहा है, ये ओ इज इक्वल टू ओ सी। ये तो हमने ऑलरेडी पहले ही प्रूफ किया हुआ है कि नहीं? जब भी हमने रेक्टेंगल में प्रूफ किया तो वो मिड पॉइंट पे है तो बाइसेक्ट कर रहा है। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 है, ये 4 है, ये तो ऑलरेडी हमारा प्रूव्ड है। यस, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। ये क्लियर हो गया, दो साइड क्लियर हो गई है। अभी देखो ए बी दिख रहा है आपको, ये ए बी और बी सी। क्या दिख रहा है? ए बी और बी सी। ए बी और बी सी क्या ये इक्वल है? क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? यस, बिकॉज अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, तो दिस आर द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो मैंने देखा कि ये वाला साइड इससे इक्वल हो गया है, कॉमन ये, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है। ये वाला जो है ओबी, ओबी से इक्वल हो गया बिकॉज कॉमन साइड है। ए बी जो है वो बीसी से इक्वल हो गया बिकॉज वो साइड्स ऑफ द स्क्वायर है। सो ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी बाय विच टेस्ट? कौन सा टेस्ट हो गया? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से वो। इज इट क्लियर? इज कॉन्ग्रुएंट। सो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो क्या हम क्यों ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं? हम क्यों प्रूव कर रहे हैं कि हम ये और ये ट्रायंगल भी ले सकते थे, इसमें भी हम प्रूव कर, सेम चीज से प्रूव कर सकते हैं। तो हम ये कॉन्ग्रुएंसी क्यों प्रूव कर रहे हैं कि दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल बाय साइड 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 टेस्ट। व्हाई? क्या रीजन है? बिकॉज इफ यू सी एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए कहाँ है? बी ओ ए, दिस एंगल क्या दिख रहा है आपको? एंड बी ओ सी ये दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो एंगल डायगोनल ने फॉर्म किया हुआ है। यस, वो क्यों? वो भी बी ओ ए और ए भी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है बी ओ सी से। क्यों? बिकॉज अगर आप देख रहे हो, अगर ये ट्रायंगल इससे इक्वल है तो सारे एंगल्स भी एक दूसरे से इक्वल होंगे। बाय विच टेस्ट? बाय, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, अगर ये इक्वल है, सो और एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे ये दोनों जो है बी ओ ए एंड बी ओ सी जो है, अगर मैं इन दोनों को, इस सीधे लाइन है, ये देखो ये लाइन दिख रही है, वैसे तो वो दोनों इक्वल हो गए बिकॉज बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन अगर मैं एंगल बी ओ ए प्लस बी ओ सी लेती हूं तो दैट इज इक्वल टू 180 बिकॉज एंगल्स इन द लीनियर पेयर। दिख रहा है आपको? तो चलो, अगर मैंने इसको ए लिया, अगर मैंने बीओए को ए लिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये भी ए हो जाएगा। तो ए प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री, a इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। दैट मीन्स व्हाट? इन द केस ऑफ स्क्वायर केस में क्या हो गया? डायगोनल्स बाइसेक्ट्स एट व्हाट?
at 90 डिग्री। इज इट क्लियर? तो जो कारपेंटर था वो रेक्टेंगल में तो ऐसा रख सकता था, ऐसे रख सकता था, ऐसे भी रख सकता था, पर यहाँ पे स्क्वायर के केस में उसको पुल करते वक्त कैसा रखना पड़ेगा? एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे के। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो एंगल्स बिटवीन डायगोनल इज हाउ मच? इन द केस ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। यहां तक समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? इज इट वेरी वेरी क्लियर? अगर ये है तो अगर ये 8 है तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया इन केस ऑफ स्क्वायर में। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर? चलो ये समझ में आया आपको? ओके चलो मैं भी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर लिखती हूँ। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर? हमने जैसे रेक्टेंगल में प्रॉपर्टीज लिखी थी। ओके लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। क्या क्या होंगी प्रॉपर्टीज? एक बार रिपीट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ओके क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? ऑल साइड्स, ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? द अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ये तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। यस एंड अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल तो है ही, एंड आर पैरेलल भी है, सामने सामने है। हाँ भाई ये तो है ही ना हमारा, ये और ये तो है ही, आर पैरेलल टू ईच अदर। थर्ड क्या है? एंगल्स ऑफ स्क्वायर, एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर ऑल 90 डिग्री है। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स। डायगोनल्स जो है ऑफ द स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। किसका? इन केस ऑफ स्क्वायर में, इन केस ऑफ स्क्वायर। एंड दे बाइसेक्ट ऑल्सो, एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट व्हाट डिग्री? एट 90 डिग्री। ये भी हमारा फिक्स हो गया, हमने देख लिया। ओके देयर इज वन मोर स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर है। क्या है वो स्पेशल प्रॉपर्टी? यस वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सी अभी तक आपको समझ में आया यहाँ पे रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? रेक्टेंगल में क्या होता है? जो एंगल्स हैं बिटवीन द डायगोनल्स वो बाइसेक्ट तो करते हैं पर एक पर्टिकुलर एंगल पे करते हैं, पर यहाँ पे क्या है स्क्वायर में वो 90 डिग्री पे ही करते हैं। इसका रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ये समझ में आ रहा है? इज इट वेरी वेरी क्लियर? और एक प्रॉपर्टी है, क्या है वो प्रॉपर्टी? फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमारा डिडक्शन यू कैन से, या प्रॉपर्टी फिफ्थ है। क्या है? डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, diagonals of squares divide the angle, divide the angles of square, divide the angles of the square into equal half, into equal half। जो ये डायगोनल्स है वो एग्जैक्टली हाफ बराबर है ना, बिकॉज अगर वो ऑल साइड्स आर इक्वल है, अगर ये 8 सेंटीमीटर ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो डेफिनेटली ये दो ट्रायंगल बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज इट वेरी वेरी क्लियर? हमने पहले भी प्रूफ किया हुआ है। अगर इफ यू वांट आई प्रूफ इट अगेन ऑल्सो। सी मैं यहाँ पे ही करती हूँ ये वाला प्रॉपर्टी। अगर आपका दो स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है एंड आपका डायगोनल है। सी मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। सी यहाँ पे इसको नेमिंग दे दो ए, इधर हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। नाउ इन दिस केस फर्स्ट ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो आप, इस ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल है, ये तो समझ में आया ही हमको स्क्वायर की वजह से। यस और ये सब 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमने एक चीज सीखी है ना, क्या सीखा है? एंगल अपोजिट टू द, ये साइड्स एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स और ऑल्सो इक्वल। ये और ये इक्वल हो गए। अगर मैं इसको नेमिंग देती हूँ 1 और इसको नेमिंग देती हूँ 2, इसको 3, इधर 3 लिखती हूँ, इधर 4, तो अगर मैं देखूंगी तो एंगल 1 और एंगल 3 वो इक्वल है ना, बिकॉज एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये समझ में आ रहा है आपको?
ये वेरी क्लियर हो गया। यस। दूसरा एडी जो है, एडी किधर है अपना, एडी और बीसी वो भी इक्वल है, वी नो इट वेरी वेल। अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मेरा इसका साइड क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस ये जो 90 डिग्री है ना, इज इक्वल टू तीनों एंगल को मिला के कितना हो गया, 180 हो गया, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। ओके, एंगल 1 अगर मैं ए लिखती हूँ, ये ए है, ये 90 डिग्री है, ये 180 है, तो 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 90 है ना, 2a इज इक्वल टू 90, तो a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, ये कितना हो गया 45 डिग्री। ओके, कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है ये? यस। तो हमारा एंगल 1 कितना, ये 45 हो गया। यहां तक समझा आपको? वैसे ही अगर मैं कहाँ जगह है, ओके थोड़ा ऊपर की साइड में करती हूँ। सेम अगर आप यहां देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ये हमको पता है। अगर मैंने इसको b लिया, इसको b लिया, तो 2b इज इक्वल टू 90 हो गया, तो b इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 45। यस। तो ये 45 है और ये भी 45 है। इसका मतलब क्या, ऑलरेडी हमको पता भी है ये 90 है। यस। इसका मतलब क्या हो गया, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर डिवाइड द एंगल्स ऑफ द स्क्वायर इनटू इक्वल हाफ, इसलिए ये 45 आया और ये भी 45 है। प्रूफ समझ में आया? यस। तो ये पांचों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है यहाँ पे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। यस। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, इफ यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फिगर इट आउट। फर्स्ट फिगर इट आउट स्टार्ट करते हैं। उसमें सेम रेक्टेंगल एंड स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस्ड है। तो अगर आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फिगर इट आउट करने के लिए इजी होगा। यस। तो फर्स्ट फिगर इट आउट स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, तो फर्स्ट फिगर इट आउट क्या है, तो डायग्राम ड्रॉ करूं, शुड आई ड्रॉ द डायग्राम? यस, वो ज्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। यस। तो फर्स्ट डायग्राम मैं ड्रॉ करती हूँ। फिगर इट आउट मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यस, फिगर इट आउट वाला। ओके, तो फिगर इट आउट पेज नंबर इज ऑन विच? पेज नंबर 94. The first figure it out, page number 94. Find all the other angles inside the rectangle. First question है, तो उसके लिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगल। ओके, डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेती हूँ साथ में। ए बी सी और इसका नाम है डी। ओके, जो दिया हुआ है वो मैं लिख रही हूँ। यहाँ पे उन्होंने कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। एंड उन्होंने कहा है फाइंड ऑल अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल। ऑल अदर एंगल्स हमको ढूंढना है। ओके, सी बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं पहले बोलूंगी क्या है, ओके, द गिवन क्वाड्रिलेटरल is what? Is rectangle, बराबर? Is rectangle, that is ऐसा शेप है, A B C D। अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया, देख के समझ में आ रहा है? यस। अगर ये क्लियर है तो सबसे पहला चीज क्या दी हुई है, एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल 1 कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ओके, और अभी हमने बीच में एक पॉइंट डाल देते हैं, उसका हम लोग नाम डाल लेंगे क्या, M लिख दूं मैं वहां पे, चलो M लिख देते हैं हम लोग। ओके, अभी उन्होंने क्या कहा, सारे एंगल्स हमको ढूंढने हैं। सारे एंगल्स जो है, तो चलो पहले ये ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है, ये डार्क कर रही हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो इन ट्रायंगल AMB। ओके, इन ट्रायंगल AMB, यहां तक समझ में आ रहा है आपको? यस, हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? क्या मैंने बोला, इन ट्रायंगल AMB। नाउ AMB अगर आप देखोगे ट्रायंगल AMB में क्या दिख रहा है आपको,
एंगल 1 ये जो है 30 डिग्री है। ओके, चलो मैं इसको नाम दे देती हूँ एक एंगल 1। ओके, इसको नाम दे दिया मैंने, 1 दे देती हूँ। ओके, एंड यहाँ पे एक 2 नाम दे देती हूँ। ओके, अभी 1 एंड 2 इस व्हाट, ये कौन से एंगल्स है? अपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड्स के। ओके, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो अगर एंगल इन केस इसमें एंगल अगर 1 30 डिग्री है तो एंगल 2 कितना हो जाएगा? वो भी 30 डिग्री हो जाएगा। वेरी वेरी क्लियर। ये समझ में आ गया कि नहीं? ये क्लियर हो गया। एंगल 1 अगर आपका 30 डिग्री है तो एंगल ये 2 जो है वो भी 30 डिग्री हो जाएगा। सी अभी हर अलग अलग इस पे, कभी किसी को 2 यहाँ दिया, 3 यहाँ दिया। मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ इसमें मैंने 1 और 2 इसको दिया हुआ है। ओके, ये 1 और 2 क्लियर हो गया। यहाँ तक ये दोनों समझ में आ गया। अभी हमको ये ढूंढना है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ओके, प्लस ये जो वाला एंगल है एंगल M इज इक्वल टू 180 होता है। सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। हमारा 1 कितना है? 30 है, प्लस 30 प्लस एंगल M है इज इक्वल टू 180। तो क्या हो गया? तो 60 प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 है। तो एंगल M कितना हो गया? 180 माइनस 60 दैट इज कितना हो गया? 120 हो गया। ये क्लियर है। अगर मैंने इसको एंगल M दिया है, अगर मैंने इसको 1 2 3 नाम दे दिया, या ये 1 2 3 चल रहा है क्या? ओके, 1 2 3 इधर लिखती हूँ, 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर, 7 इधर, और ये क्या हो गया फिर? ये 8, ये 9, ये 10। ओके, सीक्वेंस में जाऊं क्या? ओके, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11। ओके, सारे एंगल समझ में आ रहे हैं आपको? मैंने वापस रिपीट करती हूँ कौन कौन सा नाम दिया। देखो, मैंने इसको 1 दिया, इसको 2 दिया है, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7, फिर यहाँ पे 8 लिखा, फिर 9, फिर ये हो गया 10 और ये हो गया 11 एंगल्स। तो अभी मैंने कौन कौन सा ढूंढा है? यहाँ पे अगर मैं M नहीं डाल रही हूं तो मैं कौन सा ढूंढा मैंने? M का कौन सा एंगल है? यहाँ पे जो है वो है 8, क्योंकि दो ये भी M है, ये भी M है, ये भी M है ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एंगल 8, तो एंगल 8 मैंने ढूंढा। एंगल 8 का कितना वैल्यू आ जाएगा? बेसिकली 120 आ गया। इज इट क्लियर? तो एंगल 1 कितना है हमारा? 30 डिग्री है। एंगल 2 कितना है? 30 डिग्री है। और एंगल हमारा 8 कितना है? वो है 120 डिग्री। सिर्फ बहुत सारे तरीके से, लेकिन मैं 1 बाय 1 एक एक कर रही हूँ। यहाँ तक समझ में आया? इज इट वेरी वेरी क्लियर? ये एक ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल में आते हैं हम लोग। ओके, इस ट्रायंगल में हम आके देखते हैं। अभी इन ट्रायंगल CMB, ये जो बीच का ट्रायंगल है, ओके, CMB, यहाँ पे भी वही है। क्या है? अगर आप देखोगे, अगर ये 30 है तो ये हम ढूंढ सकते हैं क्या? यस, हम ढूंढ सकते हैं। कैसे? कैन यू सी? ध्यान से देखो। अगर आप देखोगे ये लाइन पास हो रही है बीच में से, और अगर ये 30 है तो ये भी है एक, और ये पूरा कितना होता है? एंगल इन द लीनियर पेयर इट्स 180 डिग्री होता है। तो इन अगर ऐसे देखोगे तो आप एंगल, मेरे को ये कितना मिला है ऑलरेडी? ये मिला क्या मुझे? एंगल 120 मिला हुआ है मुझे, बराबर। ऑलरेडी ये मुझे मिला है। कैन यू सी? ये मुझे मिल गया है। एंगल 8 प्लस एंगल 9 इज इक्वल टू 180 हो गया। एंगल इन द लीनियर पेयर 8 का मुझे वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, 120 प्लस एंगल 9 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 9 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120 दैट इज हाउ मच? 60 मिल गया मुझे। इज इट वेरी वेरी क्लियर? ये समझ में आ गया? ओके, चलो मुझे ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। ओके, अब मैं इसी ट्रायंगल में घुसती हूँ। इसी ट्रायंगल में अगर मैं घुस रही हूं तो एंगल 9 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 होता है, एंगल इन द लीनियर पेयर। और 3 और 4 अगर मैं इसको B लिखती हूं तो ये भी B हो गया, बिकॉज एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल 9 की वैल्यू कितनी है? 60 प्लस B इज इक्वल टू 180। सो 2B इज इक्वल टू 180 माइनस 60। सो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये माइनस करेंगे तो 120 डिवाइड बाय 2 दैट इज 60। क्लियर? तो हमारा ये क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया।
ये भी हो गया, 4 वाला हो गया, 3 हो गया। ओके, तो हमने क्या क्या ढूंढ लिया अभी तक? हमने 1 ढूंढा, 2 ढूंढा है, 1 ढूंढा, 2 ढूंढ लिया, 3 मिला क्या हमको? यस, 3 भी मिल गया हमको एंड एज वेल एज 4 भी मिल गया है। अभी अभी कौन सा बचा अभी हमको? नेक्स्ट पार्ट, इधर आएंगे हम लोग। सेम चीज है, अभी देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, थोड़ा मैं अभी रब करती हूँ इधर। कैन यू सी, अगर मेरा ये वाला ओके ये जो 8 था, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 10, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये दोनों। अगर एंगल 8 कितना है मेरा? 120 है, तो एंगल 10 कितना हो जाएगा? वो भी 120 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 11, क्यों? क्योंकि वो भी वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल 11 कितना हो जाएगा? अगर 9 मुझे वैल्यू मिल चुकी है, ये 60 डिग्री मिली है, तो एंगल 11 भी 60 डिग्री हो गई, तो हमारी बीच की हो गई है। वेरी क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? यस। और एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट, अभी मैं इस और इस ट्रायंगल की बात करती हूँ। अभी कौन सा रह गया? 5, 6 और 7 रह गया ना। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसको मैंने 12 नंबर दे दिया। चलो, यस, टोटल 12 एंगल्स हो गया। अभी ये देखो, ध्यान से देखो, अगर मेरा अभी यहाँ क्लियर हो गया, यहाँ क्लियर, अभी मैं इस ट्रायंगल पे आती हूँ। कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल CM, कौन सा ट्रायंगल है? CMD, CMD की बात करती हूँ। तो मुझे एंगल 10 की वैल्यू मिली हुई है ऑलरेडी। यस, ये दोनों की वैल्यू ढूंढनी है, लेकिन मुझे 4 मिल गया है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 वो 90 डिग्री होता है। ये भी एक तरीका है प्रूफ करने का। आप वैसे भी कर सकते हैं, इसको CC बना के 2C प्लस ए करके सेम इस तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज हमको तो पता है ना कि रेक्टेंगल का ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री होता है। यस, तो अगर मुझे 4 की वैल्यू पता है, कितना है एंगल 4 किया हमने, फाइंड आउट किया अभी तक। इस ट्रायंगल में हमने करने की कोशिश की थी ना, एंगल 3 और 4। यस, इधर है ना, कितना है? ये मैंने लिखा नहीं, ओके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो एंगल B हमने रखा था उसको, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल 4 इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो अगर ये 60 है, तो 60 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90, तो एंगल 5 इज इक्वल टू 90 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 30। अगर एंगल 5 30 है, तो एंगल 6 कितना हो जाएगा? वो भी 30 हो जाएगा। वेरी क्लियर, बिकॉज अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स हो गया। ये क्लियर हो गया। अभी इस ट्रायंगल में आओ, कौन सा ट्रायंगल है ये? ट्रायंगल DMA। कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल DMA। अगर DMA में आते हो, ओके, वहां पे मेरा ऑलरेडी 11 मिला हुआ है मुझे। सेम तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, या इसको भी आप कर सकते हो। देखो ये भी है, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 90 होता है। मुझे एंगल 6 मिला हुआ है, तो एंगल 7 क्या हो जाएगा? 90 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 60। एंगल 7 मिल गया मुझे। अगर एंगल 7 60 है, तो एंगल 12 क्या है? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 12। तो मैंने देखो जरा चेक करो, 1 ढूंढा, 2 ढूंढ लिया, यस, 3 भी मैंने ढूंढा हुआ है, 4 भी ढूंढ लिया, और 5, यस, मुझे 5 भी मिल गया, एंगल 5 है ये, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। नेक्स्ट नंबरिंग क्या है? 7, वो भी ढूंढा मैंने, 8, यस, 9, यस, 10, यस, 11, यस, एंड 12। इज इट क्लियर? इस तरीके से हमने सारे एंगल्स ढूंढ लिए। सिर्फ नंबरिंग याद रखो, मैंने यहां से शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर मैंने यहाँ पे 8, 9, 10, 11 और ये लास्ट रह गया था, इसलिए इसको 12 यहाँ रखा है। तो ये वेरी वेरी क्लियर है क्या? ये आपको समझ में आया है कॉन्सेप्ट? यस। सो विद दैट फिगर इट आउट का हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया है, सेकेंड पार्ट अभी हमने नहीं किया है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिल सके, नेक्स्ट पार्ट आप देख सके। तो आगे का सेशन में नेक्स्ट पार्ट में करूंगी। थैंक यू।